ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्य आज दिनांक 9 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत इस सप्ताह 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से कन्या राशि के बीच जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नंबर में है, वह आपकी राशि कहलाती है। यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को लागू करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50% तक सटीक बैठेगा। अब हम वीडियो के इस भाग में मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आपको इस हफ्ते ग्रह गोचर की अवस्था बता देते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में और सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य सप्ताह के शुरुआत में धनु राशि में और 14 जनवरी से मकर राशि में संचार करेंगे। इस दिन से मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी प्रकार बुध ग्रह भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि अपनी नीच अवस्था में हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं। शनि अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। यह दोनों राशियां राहु और केतु की उच्च राशि मानी गई हैं। अब हम राशि चक्र की सर्वप्रथम राशि मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन कुछ अपने घरेलू वातावरण से संबंधित कुछ तनाव ले सकते हैं। विशेषकर स्त्रियों के प्रति भी उनको कुछ तनाव महसूस हो सकता है। वैसे ऐसा लगता है कि पहले दिन वे घर के ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। वैसे अचानक उनको स्त्री वर्ग से भी कोई लाभ और मदद संभव हो रही है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको स्त्री वर्ग से, जीवन साथी से और पार्टनर से आप मिलकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने कर्म क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता द्वारा भी आपको अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वे आपके व्यवसाय में भी आपको लाभ दे सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे और ऐसा लगता है कि आप अपने घर, वाहन से संबंधित कोई निवेश या उसके ऊपर व्यय कर सकते हैं। आपके घर के वातावरण में भी हलचल लगी रहेगी। इसी प्रकार आप धर्म और व्यापारिक गतिविधियां भी आपके जीवन में तेजी से बनी रहेंगी। इसी प्रकार सप्ताह के छठे दिन और अंतिम दिन आपको सामाजिक क्षेत्र में यात्रा करने का मौका मिलेगा और वहां से आपको खूब लाभ मिलेगा। इसी प्रकार व्यवसाय क्षेत्र में भी आप कुछ निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। जी। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि वे अपने बंधुओं के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनको अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ कुछ मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। उनको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी कुछ क्षीण रह सकता है। गुप्त शत्रुओं से भी आप सावधान रहें, आपको सलाह दी जाती है। इसके अलावा धन संबंधी प्रश्नों को लेकर भी कुछ परेशानी संभव है, अतः आप शांति बनाए रखें। सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने बंधुओं के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं अथवा
घर संबंधी प्रश्नों को लेकर कोई वार्तालाप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वार्ता के विफल होने के भी कारण बने हुए हैं, अतः आप शांति और धैर्य बनाए रखें। सप्ताह के छठे और सातवें दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में कुछ व्यस्त रहेंगे और आपको अपने बंधुओं से और अपने पराक्रम से तथा राज्य से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और सतनाजा या काले कुत्ते को रोटियां खिलानी चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन धन संबंधी प्रश्नों को लेकर कुछ सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा वे अपने पराक्रम से भी धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने जीवन साथी से लाभ हो सकता है। वैसे आप उनके स्वास्थ्य की चिंता भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सलाह दी जाती है कि इस समय आप यात्रा करने से परहेज करें। सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपका रुझान कुछ धर्म क्षेत्र में रहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है। इसी प्रकार इन दिनों आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, अन्यथा उपरोक्त विषयों में जैसे स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर और अपने बंधुओं को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं या परेशानी बढ़ सकती है। अतः आप सावधान रहें और सतर्क रहें। सप्ताह के छठे दिन और अंतिम दिन आपको पिता से, पिता रूपी सज्जनों से तथा भाग्य में कुछ कमी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्रा से भी बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। जी। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लग रहा है कि उनकी बुद्धि कुछ भ्रमित हो सकती है और आप तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप मित्रों से सावधान रहें, क्योंकि उनसे धोखा मिलने के चांस बने हुए हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप किसी व्यसन संबंधी कार्यों को लेकर कुछ व्यय कर सकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप घर से संबंधित कोई नई वस्तु भी खरीद सकते हैं, पर आपको ये सलाह दी जाती है कि उस वस्तु के खराब होने या उसमें कोई धोखा मिलने के चांस हो सकते हैं, अतः आप सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपको अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से कोई मतभेद या तनाव होता हुआ महसूस होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। वैसे आपको लाभ और सम्मान में कुछ हानि मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। सप्ताह के छठे दिन और सातवें दिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। वैसे स्त्री वर्ग से या माता से आपको धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको कुछ तनाव दे सकता है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सफ़ेद कपड़े अधिक से अधिक धारण करने चाहिए और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि उनके घरेलू वातावरण में कुछ तनाव हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप अपने घर में कोई धार्मिक कर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप आस पड़ोस में कीट पतंगों से या जानवरों से कुछ सतर्क अवश्य रहें। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित हो सकती है, साथ में रोमांटिक भी हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों से सावधान अवश्य रहें। वैसे आप अपने संतान पक्ष के ऊपर भी नज़र बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप लाभ में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवन साथी से संबंधों में भी इन दिनों कुछ ध्यान अवश्य दें। ऐसा लगता है कि आप नौकरी अथवा गुप्त शत्रुओं से भी आपको इस बीच छुटपुट लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के छठे दिन और सप्ताह के अंतिम दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ आनंद के पल व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आप यात्रा में भी व्यस्त हो सकते हैं अथवा जीवन साथी से आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि उनका सहयोग से आपको अपना स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। वैसे जीवन साथी से कुछ मतभेद भी हो सकता है, अतः आप सतर्क रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन वे अपने पेट को लेकर, उदर के रोगों को लेकर और कंधों और बाजों के प्रति
कुछ सतर्क अवश्य रहें, इनमें कोई रोग और पीड़ा आने के चांसेस हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनको जानवरों से भी या अपने फ़ोन के प्रति, मोबाइल फ़ोन गैजेट के प्रति भी कुछ सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपके घरेलू वातावरण में कुछ तनाव का माहौल रह सकता है और आप घर या वाहन के ऊपर कोई व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन 2 दिनों में आप अपने भाग्य में कुछ कमी भी महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आपकी बुद्धि सभी दिशाओं में अत्यधिक सक्रिय रहेगी, व्यस्त रहेगी, साथ ही भ्रमित भी रहेगी। आप धर्म और अर्थ के मध्य आपकी बुद्धि झूलती रहेगी और संतान के साथ मतभेद भी या बहस भी होती हुई दिखाई दे सकती है। अतः आप शांति बनाए रखें। इसके अलावा सप्ताह के छठे दिन और अंतिम दिन आप अपने टांगों को लेकर, घुटनों को लेकर या रोगों के प्रति कुछ सजग अवश्य रहें। वैसे आपको स्त्री वर्ग से कुछ मदद और लाभ मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते कोई व्यय की अधिकता भी बनी रह सकती है, अतः आप सावधानी और धैर्य बनाए रखें। कुल मिलाकर यह हफ्ता अपने स्वास्थ्य के प्रति को लेकर और व्यय को लेकर कुछ अधिक क्रियाशील रह सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको गणेश भगवान जी की उपासना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जी।